नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। तो लगातार बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है जो कि उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में बड़ी आपदा की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। चमोली में ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना का बांध टूट गया है और जिस वजह से नुकसान पहुंचा है। हालांकि तमाम जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जोशीमठ में ग्लेशियर टूटा और उसके बाद बांध टूटने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। तपोवन बांध की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी का पानी जो है अलग अलग इलाकों में पहुंचा और ये भारी सैलाब इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं। हालांकि अब कहा जा रहा है कि पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ है, स्थिति कंट्रोल में है। तो फिलहाल आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है और एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर जुटी हुई हैं जो कि राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। यह कहा जा रहा है कि 100 से 150 लोग ऐसे हैं जो कि लापता हो सकते हैं, उनको ढूंढने की कोशिशें भी की जा रही हैं। उधर दूसरी तरफ गृह मंत्री ने भी मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की है, हालात का जायजा लिया है। वायुसेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। कई लोगों के बहने की भी आशंका जाहिर की जा रही है और इसके अलावा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद घटनास्थल पर पहुंचे और वहां हालात का जायजा लिया और फिलहाल अलग अलग कैमरों से खींची गई 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैमरा 1 में कि किस तरीके से जोशीमठ में हालात बने। ग्लेशियर टूटा और उसके बाद बांध टूटने से भारी नुकसान हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अब पानी का जो लेवल है थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यहां जो पावर प्रोजेक्ट में मजदूर काम कर रहे थे उनके लापता होने की आशंका जाहिर की जा रही है। कितने घरों को नुकसान पहुंचा, कहां कहां पर कितना नुकसान हुआ है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो चमोली हादसे में 100 से 150 लोगों के हताहत होने की आशंका जाहिर की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आशंका जाहिर की है कि 100 से 150 लोग लापता हो सकते हैं। हालांकि जो लोग लापता हैं उनको ढूंढने की भी कोशिशें की जा रही हैं। एनडीआरएफ की टीम भी गाजियाबाद से रवाना हुई है। कई टीमें ऐसी हैं जो कि पहले से ही मौजूद हैं। आईटीबीपी की टीम भी वहां पहुंची हुई है जो कि निचले लेवल पर जाकर, ग्राउंड लेवल पर जाकर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। हालांकि मुश्किलें भी कई तरीके की पेश आ रही हैं, लेकिन ये बड़ी अपडेट आपको दे दें कि 100 से 150 लोगों के हताहत होने की आशंका है। हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन कुछ लोग हताहत हुए हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। एनडीआरएफ मार्च कर चुकी है, उसके बाद आईटीबीपी के आदमी पहुंच चुके हैं वहाँ पर। हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है वो पहुंच चुकी है और सारी जगह रेड अलर्ट हो चुका है। सर कैजुअलिटीज का एक बार बता दीजिए, टोटल कैजुअलिटी जो है 100 से 150 के बीच है। तो मुख्य सचिव को सुना आपने जो कि कह रहे हैं कि जो कैजुअलिटी है वो 100 से 150 लोगों के बीच है। और चमोली हादसे से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। तपोवन में एनटीपीसी के प्लांट से 2 शव मिले हैं। तपोवन के पास चमटोली गांव से एक शव मिला है। तपोवन के पास एक टनल में 16 से 17 मजदूर सुरक्षित हैं। बचाव दल मजदूरों को बचाने के अभियान में जुटा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें कि उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तपोवन में एनटीपीसी के प्लांट से 2 शव बरामद कर लिए गए हैं। तपोवन के पास चमटोली गांव से एक शव बरामद हुआ है। तपोवन के पास एक टनल में 16 से 17 मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं चमोली में स्थानीय लोगों ने हादसे को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। अभी हम हैं मौजूद चमोली में, जहाँ पे सुबह जो है प्रशासन ने जो गांव खाली करवाए थे वो लोग अभी मौजूद हैं। क्या दिक्कतें उनको हुई उनसे हम पूछना चाहेंगे। जी मैडम, सुबह प्रशासन ने अलर्ट किया जो ग्लेशियर टॉपर से, जिससे ऋषिगंगा का जो डैम था वो टूट गया था, पानी नीचे को मगर काफी मात्रा में आ रहा था। तो आप लोगों ने घर खाली करवा था, किस तरह की आपको दिक्कतें हुई? बहुत दिक्कत है। नीचे से पानी है, ऊपर से चट्टान है, आने जाने की दिक्कत है और हम लोगों के लिए कोई सुविधा भी नहीं है और परेशान है। बच्चों को लेकर हम इधर उधर भागे हैं और इतना पानी चढ़ चुका है। हमारी हालत देख लो, हमने बच्चों को किस तरह से अपने संभाला है और हम लोगों को थोड़ा मदद करी जाए और हमको कुछ मिलना चाहिए। हमारे बच्चों को, मेरा आदमी भी डैमेज है, वो उनकी मतलब पैरों में रोड पड़ी हुई है और वो बहुत दिक्कत है, कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं अपने बच्चों को लेके इस तरह से अपनी हालत में देख लो। आप बाकी क्या बोलना, आप देख लो। ये बिल्कुल अलकनंदा नदी से सटा हुआ जो ये एरिया है जी, तो यहाँ पे जो लोग थे ये काफी दिक्कत इनको हुई है क्योंकि पानी ऊपर तक आया है। तो इनकी हालत आप देख सकते हैं, बिल्कुल पाँव से लेकर, मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा, देखिए इनका कैमरा।
की दिक्कतें इनको हुई है, तो क्या दिक्कतें आपको जानते हैं? सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। जब ग्लेशियर टूटा है तो हमें अलर्ट करा दिया गया था कि यहाँ से खाली हो जाए, और हम चले गए थे, बट पानी इतना ऊपर आया कि हम बहुत मुश्किलों से हम बच पाए हैं। और छोटे छोटे भाई बहन हैं, मेरे पापा डैमेज है, एक पैर से मम्मी करती है, हम सब पूरा मोहल्ला ही खाली हुआ है यहाँ से। तो अभी जैसे खतरा टल गया है, पानी आगे बढ़ गया है, तो अब आप लोग जो घर खाली किए तो अब घर की ओर आप लौट गए हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं? अभी अब अपने घर पे महसूस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पानी इस तरह अभी थोड़ा कम है। मतलब जब ग्लेशियर टूटा था तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, उस टाइम पे हमें यहाँ पे से खाली करा गया था। अब यहाँ पे हम अपना घर पे आके बहुत अच्छा महसूस। चमोली जिले के जोशीमठ में हुए हादसे के बाद रुद्रप्रयाग और श्रीनगर देवप्रयाग में भी जलस्तर में भारी बढ़ोतरी की संभावना है, और इसी को लेकर श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी के आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है। अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना धारी देवी के मंदिर को भी खाली कराया जा रहा है। तो फिलहाल ये धारी देवी मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस इलाके को भी खाली करवाया गया है क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जो कि अलर्ट मोड पर हैं। जोशीमठ में जो नुकसान हुआ, उसके बाद रुद्रप्रयाग, श्रीनगर देवप्रयाग में भी जलस्तर में भारी बढ़ोतरी की संभावना जाहिर की जा रही है, और इसी के मद्देनजर ये धारी देवी मंदिर को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिसे खाली करवा लिया गया है। नदी के आसपास के इलाके को खाली करवाया जा रहा है और फिलहाल ये टीमें यहां पर भी पहुंच गई हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के जो लो लाइंग एरियाज हैं नदी के किनारे के, उनको खाली करवाने के प्रशासन के द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं, और सभी नागरिकों से भी ये अपील की गई है कि वो अपने अपने स्तर से उन तमाम लोगों को सचेत करें जो इसकी जद में आ सकते हैं। जो नदी के किनारे जितनी बसावटें हैं उनसे भी सतर्क और सावधान रहने की अपील की गई। अभी हम धारी देवी मंदिर में हैं, जहां पर प्रशासन द्वारा मंदिर खाली करवाया जा रहा है। आज यहां पर धारी देवी की डोली आई थी, जिस कारण यहां पर भक्तों का हुजूम उमड़ा था, और अचानक खबर आने के बाद यहां पर अफरा तफरी मची है कि किसी ढंग से मंदिर को खाली करवाया जाए। इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माहौल है, किस तरह का माहौल है यहाँ पर। अभी समापन हो रहा था यज्ञ का, और उसके बाद डोली ने चलना था अपने प्रस्थान की तरफ, लेकिन इसी बीच खबर आई है कि तपोवन में कोई ग्लेशियर, बहुत बड़ा ग्लेशियर टूट गया है, और तटबंध पर रहने वाले नदी के किनारे जो लोग रहते हैं वो पूरा प्रशासन उनको खाली करा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर भेज रहा है। दिखाना चाहूंगा कि प्रशासन अब मंदिर को बंद कर रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रशासन खुद अंदर है, पुलिस के कुछ जवान यहाँ पर मौजूद है, और मंदिर को बंद करवाया जा रहा है क्योंकि मंदिर बीचों बीच अलकनंदा नदी के बीच में है, और जब 2013 की आपदा आई थी तब मंदिर पूरी तरह से पानी से लबालब भर चुका था। इसलिए इस बार ये देखते हुए यहाँ पर प्रशासन लगातार खाली करवाने की कोशिश कर रहा है। हमारे सहयोगी हरेंद्र जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, जिस तरीके से पूरा ये हादसा हुआ उसके बाद कई इलाके ऐसे हैं जो कि सेंसिटिव जोन में आ गए हैं, जिसमें रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग, जहां पर जलस्तर बढ़ सकता है। हाँ दिव्या, मैं बता दूं आपको कि जो रुद्रप्रयाग घाटी है, रुद्रप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, और श्रीनगर हो गया, ऋषिकेश हो गया, तो ये निश्चित तौर पर ये नदी से सटे हुए इलाके हैं, और यहाँ की जो दूरी है बिल्कुल 50 मीटर से ज़्यादा भी कम ही कहेंगे कि 50 या 10 मीटर से दूर पे नदी के किनारे लोगों की बसावट है। तो निश्चित तौर पर एक खतरा लोगों को, जो यहाँ पे जो यहाँ की बसावट है वो पहले से ऐसी है, जो हर आदमी नदी किनारे बसा हुआ है, तो दिक्कतें तो लगातार बढ़ती जाती हैं। जब 2013 की आपदा की बात करें, जो आज जिस तरह की जो आपदा बिरई में ये इस घटना घटी है, तो वहां से भी जो एक सबक लेने वाली बात है। एक बार मैं दिव्या आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जब 2013 की आपदा आई थी तब कहा था कि 200 मीटर के दायरे में जो नदी के किनारे हैं, 200 मीटर के किनारे वाले सभी लोगों को खाली कर दिया। लेकिन ये राजनीति आड़े आ जाती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज है कि अगर ये 200 मीटर के दायरे में अगर इन लोगों को हटा दिया जाता है तो निश्चित तौर पर जनहानि की। बिल्कुल हरेंद्र, देखिए 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है, और 16 से 17 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको सुरक्षित बचा लिया गया। हरेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी दिव्या बोलिए। जी हरेंद्र, मैं आपसे जानकारी लेना चाह रही थी क्योंकि 3 शव भी बरामद कर लिए गए हैं, 3 लोगों की मौत की खबर, और 16 से 17 मजदूर बताए जा रहे हैं जिनको बचा लिया गया।
हाँ, निश्चित तौर पे दिव्या, अब जो जिस तरह से ऊपर से जो नदी का जो बहाव हुआ, जो फ्लड बोलते हैं हम, अगर वो फ्लड आगे बढ़ गया होगा तो अगर पीछे के लोग अगर जागरूक हो गए होंगे तो जो लोग जिन लोगों को रास्ता मिल गया होगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पे रेस्क्यू कर जो लोकल वहाँ पे टीमें हैं, चाहे वहाँ पे जो DDRF की टीमें होगी या पुलिस की टीमें होंगी, वो वहाँ पे रेस्क्यू जरूर वहाँ पे पहुंच गए होंगे।